आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, सारी चीजें ठीक है, आपकी इंटेंशन अच्छी है, आपके पास चीजों का स्किल है, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है टाइमिंग। सही समय पे की गई चीज जो है वो जितने अच्छे रिजल्ट दे सकती है ना, और कोई चीज उतनी कैपेबल नहीं होती है। और 30 अप्रैल 2025 दिन है बुधवार, ये टाइमिंग उस दिन आई है जिसको कहते हैं अक्षय तृतीया। हर साल में एक बार एक दिन ऐसा होता है कि जिसमें आप जो भी कर लो वो चीज आपके फेवर में जाएगी, बशर्ते आपकी इंटेंशन सही हो और वो काम करने की स्किल आपके पास पूरी हो। तो अक्षय तृतीया वाला दिन क्यों इंपॉर्टेंट है और इस दिन आपको क्या करना चाहिए कि आपका यह दिन आपके लिए पूरे साल में एक यादगार दिन बन के रह जाए, आज ये जानकारी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अक्षय तृतीया यानी ये ल्यूनर साइकिल का तीसरा दिन है, इसलिए इसको तृतीया बोलते हैं। और अक्षय यानी वो चीज जो जिसका कभी ह्रास ना हो, जो चीज कभी क्षय ना हो, यानी हमेशा कायम रहने वाला समय जो है वो इस दिन आता है। त्रेता युग का प्रारंभ इस दिन हुआ था, भगवान परशुराम का जन्म इस दिन हुआ था। यूं तो इस दिन के साथ जो है बहुत सारी डेट्स जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन मोटा मोटी जो बात है ना वो ये है कि इस दिन के पीछे क्यों लोग इतना ज्यादा बिलीव करते हैं। उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में एक चीज बड़ी पक्की होती है कि जो रोशनी देने वाले प्लेनेट है ना, दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा, इनका बर्थ चार्ट में स्ट्रांग होना, मजबूत होना बड़ा जरूरी होता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा स्ट्रांग नहीं होंगे ना, आपकी कुंडली में जितने मर्जी राजयोग आ जाएं, ये घटित नहीं हो पाते हैं, ये आप तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो जीवन में कुछ भी अच्छा करना है तो आत्मा सूर्य और मन चंद्रमा, इन दोनों का स्ट्रांग होना जरूरी होता है। और अक्षय तृतीया वाले दिन क्या होता है, इस दिन सूर्य उच्च राशि के होते हैं और चंद्रमा वो भी उच्च राशि के होते हैं। कमाल का दिन बन जाता है, यानी उस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च राशि के। और देखिए, शुक्र जो है ये हमेशा सूर्य के आसपास रहते हैं, सूर्य के साथ, सूर्य से एक घर पीछे या सूर्य से एक घर आगे। तो इसमें भी नॉर्मली अक्षय तृतीया वाले दिन क्या होता है, शुक्र भी जो है बड़ी अच्छी पोजीशन में अगर हो तो अक्षय तृतीया की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो इस बार शुक्र भी जो है वो अपनी उच्च राशि में होंगे। तो ये एक कमाल का योग बनेगा जीवन में महालक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए। यूं तो अक्षय तृतीया का दिन भगवान नारायण से, भगवान विष्णु से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, लेकिन इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा भी जो है वो भी फुल फ्लेज पूरे पूरे मिल जाती है। तो इस दिन आपको क्या करना है, भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना है। लेकिन उससे पहले आपके अंदर ना क्यों आना चाहिए, क्यों, कि ये उपाय क्यों करना है, उसका पहला जवाब यह है कि इस दिन की जो एनर्जी है ना, स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ी एनर्जी है। तभी इस दिन को ना स्वयं सिद्ध मुहूर्त बोला जाता है कि इस दिन किसी ने शादी करनी हो तो और कुछ मत देखो, शादी कर डालो। इस दिन नया व्यापार शुरू करना हो तो इससे बेहतरीन दिन कोई नहीं होता। आपने कोई भी चीज की प्रैक्टिस, अभ्यास शुरू करना है तो भी इस दिन से बेहतर दिन कोई नहीं है। तो इसलिए इस दिन को कहते हैं अबूझ मुहूर्त, यानी कि और कुछ बूझना नहीं है, बस इस दिन चीजें शुरू कर डालो। यानी स्टार्ट करने के लिए इससे अच्छा मुहूर्त आपको पूरे साल में नहीं मिलेगा। तो सारे साल में एक विजयदशमी का दिन होता है, एक दिन होता है जब नवरात्रे जो चैत्र पक्ष के होते हैं, यानी गुड़ी पड़वा होता है जिस दिन, और एक ये दिन होता है अक्षय तृतीया, जिस दिन आप कोई भी काम को शुरू कर सकते हैं, वो काम 100% आपकी फेवर में रहता है। और इसमें अब आपको क्या करना है कि सारा साल आपका बरकत वाला निकले। भगवान विष्णु का दिन है। भगवान विष्णु की जो ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा होती है प्रोवाइडर की ऊर्जा। यानी जब भगवान विष्णु की ऊर्जा से आप जुड़ जाते हैं ना, तो आप अपने जीवन में प्रोवाइडर बनना शुरू हो जाते हैं। फिर आपके हाथ से जो भी चीजें निकलती हैं ना, वो लोगों के जीवन को स्मूथ चलाने के काम आती हैं। आप परिवार के मुखिया बन जाते हो, आपके ऑफिस में जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनकी जिंदगी बड़े अच्छे चलती है। समाज में जिन जिन लोगों के साथ आप अपने ऑफिस, अपने प्रोडक्ट, अपनी दुकान, अपने काम किसी भी वजह से जुड़े हुए हो ना, आपकी ऊर्जा अगर विष्णु की ऊर्जा है ना, तो उनके जीवन में भी आपके आने से पॉजिटिव परिवर्तन आते हैं, आप पारस पत्थर बनना शुरू हो जाते हो। और जहां पे भगवान विष्णु की ऊर्जा होती है, महालक्ष्मी अपने आप वहां पे कृपा करती हैं। तो इस दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाइए। वहां पे आपने एक लाल वस्त्र, थोड़ी सी मिठाई और कोई करेंसी, दक्षिणा, साथ में कोई ना कोई धूप, स्पेशली गुलाब के फ्लेवर की, रोज फ्लेवर की धूप, ये अर्पण करके आनी है।
अक्षय तृतीया वाले दिन सवेरे सवेरे। ये अपने आप में बरकत को इनवाइट करने का, भगवान विष्णु की ऊर्जा से जुड़ने का एक महा उपाय है। और साथ ही साथ में वहां पे बैठ के 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप, या फिर हरे राम 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 हरे हरे, हे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का 108 बार जप करके आइएगा। इस दिन किया गया ये जो जप है ना, ये उस डिवाइन ऊर्जा से, इस भव्य ऊर्जा से आपको साक्षात जोड़ता है। अब इसके बाद और क्या करना है? इसके बाद एक और उपाय है कि आपको बाजार से उस दिन सोना और चांदी दोनों खरीद के लाने हैं। चाहे बराबर मात्रा में खरीदिए, कम ज्यादा खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी पॉकेट के अनुसार आपको सोना और चांदी जरूर खरीदनी चाहिए। अगर आपका बजट इतना नहीं है कि सोना चांदी खरीद सको, तो पहले तो इस दिन अपने आप से सवाल पूछिए कि आपका बजट क्यों नहीं है। अब आपको क्या करना है, अगली अक्षय तृतीया तक आपका बजट इतना बने कि आप अपने मनपसंद क्वांटिटी में सोना चांदी खरीद सको, उसके लिए इस दिन उपाय करना है। तो उपाय क्या करना है? सबसे पहले छोटा सा एक स्क्वायर कागज का टुकड़ा लीजिए, स्क्वायर लीजिएगा जिसकी चारों साइड्स बराबर हों। इस पे लाल पेन से अक्षय तृतीया वाले दिन ओम महालक्ष्माय नमः लिखिए, और एक अपनी कमाई का, पर मंथ कमाई का एक आंकड़ा सोच लीजिए। आज जितना कमा रहे हैं उससे दुगना तिगना आंकड़ा सोचिए, लेकिन उल्टा ही 10 गुना 15 गुना मत सोचिएगा, क्योंकि एक साल में इतना आंकड़ा बढ़ना प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो जितना आज आप कमा रहे हैं उसे दुगना तिगना चौगुना आंकड़ा सोच लीजिए। वो आंकड़ा पूरा रुपयों में उस पर लिखिए, और ये लिखिए कि अक्षय तृतीया 2026, वो ऑनलाइन चेक कर लीजिए उस दिन किस दिन अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया 2026 वाले दिन मैं इतने रुपए महीना कमा रही हूं। अब इसके ऊपर हल्दी वाले पानी का छींटा दीजिए, और इसको फोल्ड करके कागज को अपने पूजा स्थान पे, जहां पे मां लक्ष्मी की मूर्ति या मां लक्ष्मी की फोटो है, उसके पीछे रख दीजिए, और अब रख के भूल जाइए। अब अक्षय तृतीया वाले दिन से शुरू करके ओम महालक्ष्माय नमः इसका रोज 108 बार जप करिए। अब अगली अक्षय तृतीया पे उस कागज को खोल के देखिए, आप देखेंगे किस तरह से कुदरत ने आपका साथ दिया, आपके साधन बनने शुरू हो गए, और आपके जीवन में आपकी कमाई बढ़ गई। नो डाउट कमाइयां अपने आप नहीं बढ़ती हैं, आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाना पड़ता है, आपको नए लोगों से मिलना पड़ता है, लेकिन ये सारे काम जो हैं ये ईश्वर की कृपा से ही तो होते हैं। यही कृपा अक्षय तृतीया वाले दिन ये उपाय करने के बाद आएगी। क्योंकि बात यह है कि आप अगर इस अक्षय तृतीया पे अपने लिए सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं ना, तो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आनी चाहिए, आपके अंदर एक किक आनी चाहिए कि कैसों कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, तो मुझे भी मिलना चाहिए। और यही किक जो है ना आपसे ये उपाय कराएगी, फिर सारा साल करवाएगी, और फिर जो रिजल्ट्स आएंगे ना ये आप बाकियों को बताओगे। इस दिन के लिए कुछ अन्य उपाय भी हैं। इस दिन आप क्या करिए, लाल कपड़े में थोड़े से चावल बांधिए, उसके अंदर सूखी हल्दी के गांठ बांधिए, इसकी पोटली बनाइए, आप माँ अपने पूजा स्थान पे रखिए। अक्षय तृतीया वाले दिन गाय के घी का दिया जलाइए, और गाय के घी का दिया जलाने के बाद माँ लक्ष्मी को प्रार्थना करने के बाद इस पोटली को अपने धन स्थान पे रखिए। ये बरकत को अट्रैक्ट करने का एक जबरदस्त फॉर्मूला है। अक्षय तृतीया वाले दिन पितरों की शांति के लिए भी प्रार्थनाएं की जाती हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य उच्च के हैं, चंद्रमा उच्च के हैं, ल्यूमिनरी जब दोनों उच्च के हैं ना, ये आपके द्वारा पितरों के लिए की गई शांति की प्रार्थना को सुनवाते हैं, आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। तो इस दिन आप कोई भी अनाज लीजिए, किसी गरीब को, किसी योग्य इंसान को, यानी जिसको इसकी जरूरत हो, उसको ये अनाज जो है डोनेट करिए पितरों के नाम पे, ताकि आपके पितर अगर किसी मुश्किल में हैं तो ईश्वर की कृपा से उनको सद्गति मिले। आपके जीवन में अगर पितृदोष के लक्षण भी है ना, यानी कमाई नहीं बढ़ रही है, शादी नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, घर से रोग नहीं जा रहे हैं, पितृदोष के अपने पिछले वीडियोस में मैंने कई लक्षण बताए हुए हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन पितरों को याद करने से, उनके नाम पे दान करने से पितृदोष भी दूर होते हैं। इस दिन सेंधा नमक लेके आइए, घर पे सेंधा नमक ला के रखिए। इस दिन सेंधा नमक खरीदना भी एक उपाय बताया गया है। और बस एक लास्ट उपाय, अगर आपके जीवन में आप किसी कुंठा का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, अगर आपके जीवन में आपको कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, या फिर आपको लगता है काम कारोबार में आपको आपकी योग्य तरक्की नहीं मिल पा रही है, आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं, तो इस दिन आपने क्या करना है, इस दिन से एक माला गायत्री मंत्र रोज पढ़ना शुरू करिए, और फिर सारा साल इसको जारी रखिए। और फिर देखिए अक्षय तृतीया पे ये किया गया उपाय आपके जीवन किस तरह से चमत्कार घटित करता है। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको बताने की कि एक दिन या महादिन को
आप अपने जीवन में महा बढ़िया उपाय लाने के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।